ये ऊपर जाएगा ना। और आप लोग आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ, यंग जितने बच्चे हैं इधर आ जाओ। यहाँ खाली है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे। ठीक है, सब आ गए आप? तो शुरू करते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर। थोड़ा सा एनर्जी आप लोग दीजिए ताकि अब मेरी बात आप लोग ध्यान से समझ पाएंगे। नमस्कार। देखिए, कल हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, और हम लोग कल सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपना इंडिपेंडेंस डे का। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो हमारा कल स्वाधीनता दिवस है, 78वां हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इस दुनिया का सबसे जो आजादी महंगी मिली है ना, वो भारत देश को ही मिली है। इस भारत देश को सबसे महंगी आजादी मिली है, क्योंकि इस भारत देश को आजादी लेने के लिए ना लाखों लाखों जानों की कुर्बानियां देनी पड़ी है। इसीलिए इस भारत देश की कुर्बानी बहुत महंगी मिली है। इस जितने भी धरती पर इस देश हैं, उस देश में भारत देश ही ऐसा एक देश है जिससे सबसे ज्यादा महंगी कुर्बानी देकर, प्राणों की आहुति देकर ना ये स्वतंत्रता दिवस लिया गया है। तो हम कल 15 अगस्त हमारा है, और 15 अगस्त को हम जैसे कि सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम आजादी दिवस मनाते हैं। सदियों गुलाम रहे हम, सदियों गुलामी के पश्चात हमने 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी दिलाई। हमने सदियों गुलाम रहे, सदियों गुलाम होने में करोड़ों लोगों की आहुति गई, प्राणों की आहुति गई, बच्चे से लेकर वृद्ध, माताएं, बहनें, सभी की जान गई, वृद्ध तक भी गए, नौजवान भी गए। मतलब कुर्बानी की अनंत कुर्बानी दी गई इस आजादी के लिए। हमारे सदियों गुलाम हम आपस रहे। इस देश में रहने का कारण ये रहा कि हम लोग खंडित थे, हम लोगों में एकता की कमी थी, जिसके कारण हम पर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, डच ने किया, पुर्तगाल ने किया, यून और ग्रीक श्रीक भी आए, वो भी सब हम पर राज किए। इसलिए राज किए कि हम खंडित थे, हम में एकजुटता की कमी थी, जिसके कारण हम सदियों गुलाम रहे। आपको बताऊं, जब 1756 में जब अंग्रेज आए तो उस घड़ी अपने देश की जो आबादी थी 18 करोड़ थी, आज 150 करोड़ है। 18 करोड़ आबादी थी 1756 में जब अंग्रेज आए, मुट्ठी भर अंग्रेज आए, 195 वर्ष हम पर राज करके गए। इसका कारण क्या था? हम आपस में एकमत नहीं थे, एकजुट नहीं थे। हम कभी भी एक चीज होकर एक किसी मिशन के पीछे लड़े नहीं, जिसके कारण हम सदियों गुलाम रहे। यही हमारी मानसिकता रही कि कभी भी हम मिलजुल कर किसी संगठन में, किसी देश के लिए अब कभी भी हमने आगे नहीं बढ़ा। मुट्ठी भर अंग्रेज हमें 200 साल अंग्रेज गुलाम करके चले गए, हमें लूट खसोट के चले गए, हर तरीके से बर्बाद करके चले गए। कारण क्या था? हमारी मानसिकता सबसे बड़ी कारण थी कि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, कुछ करना नहीं चाहते थे। लेकिन इन्हीं बीच में हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी नेता आए, जिन्होंने भारत की स्थिति को, अंग्रेजों को और कई सारे जो शासक रूलर थे, क्रूर थे, उनको भगाए। उनमें नाम भगत सिंह का भी आता है, भगत सिंह का भी नाम आता है। एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे राष्ट्रपुत्र, एक ऐसे राष्ट्रभक्त, एक ऐसे मातृभूमि के प्रेमी, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने में बहुत अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम पटका था अंग्रेजों को जगाने के लिए। आप लोगों को पता है, भगत सिंह ने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है कि एक आंदोलन, एक बगावत, एक संघर्ष, किसके खिलाफ? अत्याचार के खिलाफ और शोषण के खिलाफ। तो उन्होंने जो सेंट्रल असेंबली में बम पटका था,
और वो बम पटक के अंग्रेजों को बताया था कि देखो जी हम आपके खिलाफ हैं। और फिर उनको क्या होती है, उस बम पटकने के कारण से उनको अंग्रेजों ने पकड़ लेते हैं, जो रूलर हमारे रहते हैं उनको पकड़ के जेल में डालते हैं। और उस जेल में इतनी यातनाएं उनको दी जाती है, सही ढंग से उनको खाना नहीं दिया जाता, पीना नहीं दिया जाता, कुछ भी सही ढंग से उस जगह पर था भी नहीं। फिर भी उन्होंने भूखे रहकर भी 60 दिनों तक लगातार अंग्रेजों से लड़ा था। 60 दिनों तक लगातार लड़ते रह गए थे। इतना उनमें देश के प्रति इतना प्रेम था। और अंततः उन्होंने अंग्रेजों को भगाया भी। अंततः उन्होंने अंग्रेज को भगाया। जिस दिन एक दिन फांसी से पहले ही उनको फांसी अगले दिन सुबह होनी थी, उसके शाम को इन्होंने फांसी का ऑर्डर आ जाता है, चलो आपकी आज की फांसी दी जाती है। तो उस समय भी वो इतना बलशाली थे, इतना राष्ट्र के प्रति प्रेम था कि उस समय भी वो किताब पढ़ रहे थे कि देश को मैं कैसे आजादी दिलाऊंगा, कैसे अपने युवाओं को संगठित कर पाऊंगा, कैसे अपने युवाओं को अच्छा परिश्रमी संघर्ष कर्मी बना पाऊंगा। तो वो हमेशा भगत सिंह जो थे हमारे, हमेशा चाहते थे कि हमारे देश का जो युवा जो है वो संगठित हो, मेहनती हो, परिश्रमी हो। इसीलिए उन्होंने अपने मतलब प्राण की पूरी तरह से आहुति दी। एक प्रेरणा बने हमेशा पूरे विश्व के लिए, हम सभी के लिए, हमेशा के लिए वो प्रेरणा के दायक है। वो हमेशा यही चाहते थे हमारे देशवासियों से, देश के युवाओं के प्रति तो उनको ज्यादा प्रेम था। वो चाहते थे कि देश के युवा जो हैं हमारे काफी संघर्षशील हों, लड़े, अत्याचार के प्रति लड़े, संघर्ष के प्रति लड़े, मेहनत से कभी पीछे ना हटे। तो वो संकल्प लेकर ना वो राष्ट्र को आजाद दिलाने के लिए लड़ रहे थे। एकदम उनका यही मकसद ही था इनकलाब जिंदाबाद का कि हमें बगावत करना है, हमें बगावत करना है, हमें संघर्ष करना है, हमें अच्छा जीवन चाहिए, हमें अच्छा संघर्ष से, मेहनत से अपने आप को ऊपर उठाना है। तो जिस समय उनकी संध्या में फांसी देने के लिए जेलर आता है, कहता है कि देखो भाई ऐसा है, तुम्हारी फांसी कल सुबह होनी है, चलो मैं तुम्हें आज तुम्हारे ऑर्डर आ गया, आज ही फांसी दी जाएगी। तो उस समय वो जेलर को कहते हैं कि मौत को बोलिए जरा सा वो रुक जाए, मैं अभी एक महान क्रांतिकारी जो लेनिन थे उनकी किताब वो पढ़ रहे थे। तो उन्होंने किताब फिनिश किया, फिर वो निकलते हैं गलियारों से, और उस गलियारों में इनकलाब जिंदाबाद और रंग दे बसंती गाना गाते हुए पूरा जो जेल था उसको बिल्कुल अपने सुरमई बना दिया था। वहां के वातावरण में उनकी आवाज इतनी गूंज रही थी और खुशी से खुशी उन्होंने जाकर फांसी के फंदे पर झूला। तो इतनी बड़ी आजादी उन्होंने दिया, किसके लिए? हम सभी के लिए दिया। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि हमारी जो धरती है ना, ये पावन भूमि है ना, ये बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है। इस पावन भूमि पर ना संघर्ष ही चलता है, मेहनत ही चलता है। वो चाहते थे और कहना भी चाहते थे कि हमारे देश के जो भी युवा हैं वो मेहनती बने, संघर्ष करें और जीवन में कामयाब हो, उद्यमी बने, परिश्रमी बने और एक ऐसा अपने आप को तैयार करें ताकि वो किसी के गुलाम ना रह सके, किसी मानसिकता का गुलाम ना रह सकते, मेहनत से ऊपर उठे। तो ये सारा संकल्प हमारे देश के क्रांतिकारियों का था और देश के लोगों को था, जो हमें कुछ दिया है, जो आज हमें आज़ादी मिली है, जो हम सांस ले रहे हैं, उस आज़ादी का हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ये उठाना चाहिए कि हमें अब तो अंग्रेज से लड़ना नहीं है, लेकिन अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो सुधार है, अपना जो देश के हित में जो काम करना है, उसके लिए तो हमें लड़ना होगा ना जी। अब तो हमें अंग्रेजों से नहीं लड़ना है, न मुगलों से भी नहीं लड़ना है। लड़ना है हमें अब अपने आप को बेहतर बनाने से लड़ना है। तो बेहतर इसी तरीके से आदमी बन सकता है जो अपने काम में शिद्दत से, लगन से, मेहनत से करता है और वर्क इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, वही आदमी महान बनता है, वही आदमी काम करता है। तो देखिए जी, मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं जो इंसान मेहनत करेगा वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा। तो मेहनत ही एक हमारे पास ऐसा विकल्प है, मेहनत ही हमारा एक ऐसा हीरा है, जो मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, घिसेगा वही चमकेगा। तो मैं चाहता हूं कि देखिए आप हम सभी वही राष्ट्र प्रेमी जो हमारे पूर्वजों ने किया है, उन्हीं के हम सब वंशज हैं, उन्हीं के हम अंश हैं, उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के स्रोत से हमें उन्हीं को अपना आदर्श मान के हमें आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है। तो ठीक है जी, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग खूब मेहनत करें और खूब अपने संघर्ष से अपने उन्नति करें, संस्था की प्रगति में योगदान दें, अपने जीवन को भी बहुमूल्य बनाएं। ठीक है, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी को और कुछ कहना है?
ठीक है, तो मैं आप सभी का धन्यवाद।